हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संस्कारी बालक में। दोस्तों, जब से गवर्नमेंट ने OTTs पे बैन लगाया है तब से बहुत सारे ऐप जो हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के गायब हो चुके हैं। कुछ एक उम्मीद थी उल्लू जैसे बड़े OTTs से, तो उनमें भी अब जो वेब सीरीज की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो चुकी है। पहले हफ्ते में 2-3 वेब सीरीज देखने को मिल जाती थी और अब मुश्किल से 1 या 2 वेब सीरीज देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उल्लू का जो राइज हुआ और किस तरह से उसका जो है डाउनफॉल आ गया। उल्लू OTT को 2018 में लॉन्च किया गया था और बेसिकली उल्लू ने ऐसे इरोटिक एडल्ट कॉमेडी से शुरुआत की थी जो कि मेन स्ट्रीम वाले OTT हैं, उन्होंने हमेशा उस कंटेंट को इग्नोर किया और यही मौका था उल्लू को अपने प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने का। और उल्लू ने उस मौके को अच्छी तरह भुनाया और धीरे धीरे ऐसे कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाना शुरू किया जो कि बड़े OTTs हैं लेने से कतराते थे। शुरुआती दिनों के उल्लू के जो कंटेंट होते थे ये उतने ज्यादा इरोटिक नहीं होते थे, केवल इनमें एडल्ट कंटेंट होते थे, मगर वो आप नॉर्मली देख सकते थे। और शुरुआती दिनों में आप देखेंगे इनके साथ बड़े बड़े एक्ट्रेस और एक्टरों ने जो है काम किया हुआ है। अमर उपाध्याय, श्रद्धा दास, अनुप्रिया गोयंका, इस तरह के काफी पॉपुलर जो एक्टर हैं और एक्ट्रेस ने इनके साथ कोलैब किया हुआ है। इसके अलावा उल्लू बहुत अच्छे कंटेंट पे भी वीडियो बनाता था, जैसे कि रीति रिवाज एक सीरीज चलती थी, उसमें बहुत सारे सामाजिक बुराइयों को दिखाया जाता था। हाँ, थोड़ा सा उसमें एडल्ट कंटेंट रहता था, मगर वो ऐसी कंटेंट और ऐसी थीम को दिखाता था जो बड़े OTTs इग्नोर कर देते थे उसके बोल्ड कंटेंट के चलते। कई बार उल्लू ने काफी जो चर्चित रहे हैं सब्जेक्ट उन पे भी वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि अब्दुल करीम तेलगी द्वारा किया गया स्टाम्प घोटाले के ऊपर वीडियो हो, या फिर तंदूर कांड जो दिल्ली का एक बहुत पॉपुलर हत्याकांड था उसके ऊपर, या फिर दिल्ली के एक टॉकीज में जो आगजनी के मामले हुए थे उस पे। उल्लू ने बहुत सारे ऐसे पॉपुलर कंटेंट पे भी बनाया है, मगर उनको इस सीरियस वाले फील्ड में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि उनको बोल्ड कंटेंट में मिल रही थी। और यही कारण था कि उल्लू ने अपना जो सारा फोकस है वो ज्यादातर बोल्ड और इरोटिक कंटेंट पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 2 सालों के अंदर उल्लू फास्टेस्ट ग्रोइंग OTT बन गया और उसके जितने भी कंटेम्पररी OTTs थे उन सब से आगे निकल चुका था। और फिर दौर आता है लॉकडाउन का, यानी कोविड के समय लोग घर में बैठे हुए थे और उनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ चुके थे। तब OTTs का दौर अपने चरम पे पहुंच गया था और ऐसे में ही बहुत सारे एडल्ट OTTs निकल के आए जो उल्लू से भी ज्यादा बोल्ड कंटेंट दिखा रहे थे। ऐसे में सरवाइव करने के लिए उल्लू को भी इस फील्ड में उतरना पड़ा और एक से एक एडल्ट कंटेंट हमें देखने को मिल गए। और क्वालिटी वाइज देखेंगे, प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से देखेंगे या कास्टिंग के मामले में देखेंगे तो जितने उसके कॉम्पिटिटर थे वो उल्लू के सामने फीके नजर आने लगे। आप देखेंगे कि जितने भी पॉपुलर OTT कंटेंट के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं या फिर जो भी पॉपुलर किसी भी OTTs में होती थी एक्ट्रेस, उनको उल्लू जरूर एक न एक बार अपने साथ कास्ट करता था और उनकी पॉपुलैरिटी को अच्छे तरीके से भुनाता था। बाकी एडल्ट OTT की बात करेंगे तो उनमें वो जो प्रोडक्शन वैल्यू या कंटेंट जो था वो उतना क्वालिटी नहीं रहता था उन सब में। और उल्लू के पास जो थी एक टीम थी, बनी बनाई टीम, जो क्वालिटी वाइज तो देती ही थी, साथ में उनके जो कंटेंट में काफी दम भी रहता था कि लोग उनके सब्सक्रिप्शन लेने पे मजबूर हो जाते थे। दूसरा कारण ये भी था कि जहां मेन स्ट्रीम OTTs थे उनका जो सब्सक्रिप्शन रेट था वो 1000 रुपए के पार जा रहा था और उल्लू उनसे आधे के आधे दाम पे भी साल भर का सब्सक्रिप्शन दे रहा था। जहां अगर कुछ पॉपुलर मेन स्ट्रीम OTTs की बात करेंगे तो उनके कंटेंट जो है तकरीबन 1500 रुपए के पड़ते थे और उल्लू उन्हीं OTTs के मुकाबले 300-350 में आपको साल भर का सब्सक्रिप्शन दे देता था। और इसी कम सब्सक्रिप्शन रेट और अच्छे एडल्ट कंटेंट के चलते उल्लू के सब्सक्राइबर 2 मिलियन पार पहुंच गए, यानी 20 लाख के पार उनके जेन्युइन सब्सक्राइबर थे वो हो चुके थे। बाकी और दूसरे तरीके से देखने वाले भी उनके सब्सक्राइबर थे और यही कारण था कि उल्लू बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। और अगले 4 सालों में आप देखेंगे उल्लू का जो रेवेन्यू है, फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात कर रहा हूँ, 100 करोड़ के पार पहुंच गया था। आप समझ सकते हैं कि उल्लू की पॉपुलैरिटी और उल्लू
उल्लू का रेवेन्यू दोनों कितना पैरेलली चल रहा था। मगर हर सफलता के साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी आती है और ऐसा ही उल्लू के साथ भी हुआ। जहां उल्लू लगातार सफलता की नई ऊंचाई छू रहा था, वहीं साल दर साल उसके कंटेंट को लेकर भी लोगों में एक विरोध भी पनप रहा था और धीरे धीरे उनके कंटेंट को भी क्रिटिसाइज किया जाने लगा। वैसे मेनली उल्लू को तो नहीं, मगर छोटे छोटे ओटीटीज जो हैं, जो अपने कंटेंट पे ना ध्यान देकर केवल पैसे कमाने के ऊपर ध्यान देते थे, वो कुछ भी कंटेंट बनाकर लोगों के बीच ले आते थे, जिससे लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन डेवलप हुआ और लोगों का गुस्सा जो है फूटना शुरू हुआ। और अब सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई एक लपेटे में आता है तो उसके साथ बाकी ओटीटीज भी आ जाते हैं। और यही कारण था कि पहले सरकार ने 18 ओटीटीज को बैन किया और उसके बाद 2025 में उल्लू और अल्ट समेत 25 ओटीटीज पे बैन लगा दिया। और इसका सीधा सा एक सरल सा रीजन था कि जो कंटेंट ये बना रहे थे उनमें रिश्तों के बीच इस तरह से नाजायज संबंध दिखाए जा रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा लोगों के लिए एक असहज भाव पैदा कर देता था, जिससे लोग ऑफेंड हो जा रहे थे। हालांकि इस तरह के कंटेंट पहले भी बनते रहे हैं, मगर अब क्या है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है और बहुत सारे छोटी छोटी चीजों पे लोग ऑफेंड हो रहे हैं और इन्हीं सोशल मीडिया और जो बढ़ते दबाव के कारण सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। खैर, बैन लगाने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बैक डोर एंट्री भी होती है और इस तरह के क्लोन ऐप या मिलते जुलते ऐप जो हैं बना लिए जाते हैं और उनमें वेब सीरीज और ओटीटीज का नाम बस चेंज रहता है, कंटेंट सेम रहता है। वो आपको देखने को कहीं भी मिल जाएगा और आज के दौर में ये नहीं कह सकते हैं कि किसी चीज पे कंप्लीटली बैन लगाया जा सकता है। खैर, 25 ओटीटीज के बैन लगने के बाद इनकी फ्रीक्वेंसी तो कम हो गई है, मगर ये धीरे धीरे किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू वापस आ ही रहे हैं। तो अभी तक उल्लू की जो है आने वाली वेब सीरीज में तो एक दो वेब सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा कंप्लीटली बैन तो नहीं कह सकते हैं। फिर भी इंतजार करते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में ये कितने नए वेब सीरीज लॉन्च करते हैं। बाकी ये थी उल्लू की डिटेल्ड शुरू से लेकर आखिरी तक की जर्नी, जिसमें कैसे उल्लू अपने लॉन्च से लेकर अपने पीक पर पहुंचा और पीक से फिर डाउनफॉल पे आ गया। यहीं तक थी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।